अरे वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है भरवे आलू कलौजी। इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ ये आलू हैं। आप जितने चाहें ले लें। उसको इस तरह से होल कर लें और इसके अंदर का गुदा निकाल कर इस तरह से एक तरफ रख लें और होल अच्छे से बड़े बड़े साइज के आलू लेकर इस तरह से कर लें। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है धनिया की पत्ती, ये है टमाटर, 1 टीस्पून है ये नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून है रेड चिल्ली, 1.5 टीस्पून कलौजी, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और ये कुछ मसाले हैं, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मेथी। तीनों चीजें मिलाकर तकरीबन ये, और थोड़ी सी राई 1 टीस्पून, सभी चीजें मिलाकर। और ये है सागा प्याज यानी लीक, और ये बैगन, ब्रिंजल। अब इन सभी चीजों को हम भुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रखेंगे हम पानी। ये पानी है और इसमें डालेंगे नमक। अब इसमें उबाल आने देंगे। जब तक हमारा पानी उबल रहा है हम रखेंगे एक दूसरा पैन। हमारा पैन गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल है। ये ऑयल हमारा बड़े चम्मच से 2 चम्मच है। और इसमें हम डालेंगे ये राई और सौंफ, इसे इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे ये अंदर से निकले हुए आलू। इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे तो इसमें डाल देंगे ये 3-4 अदद ग्रीन चिल्ली है, इस तरह से कटी हुई, काटी हुई और सभी कटे हुए। ये प्याज, ग्रीन अनियन है और ये बैगन, इन सभी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये टमाटर इस तरह छोटी पीसों में कटे हुए हैं, और ये धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, और रेड चिल्ली और पचफोरन और हल्दी, टर्मरिक पाउडर, सभी को इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे कि ये आलू जो हमारे बारीक कटे हुए हैं ये गल जाएं। इसे तब तक पकाएंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे ढक देंगे। तो देखिए हमारे पानी में उबाल आ चुका है तो इसमें हम डाल देंगे ये आलू। इस तरह से इसमें सभी आलू को डाल देंगे और इसे उबालेंगे जब तक कि हमारा आलू गल जाए। थोड़ा सा, एकदम गलना नहीं चाहिए। अब इसे ढक देंगे। तो देखिए ये हमारा आलू गल चुका है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इसे इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे ये कटी हुई धनिया की पत्ती, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती बचा लेंगे। अब सभी चीजें डालकर इस तरह से चलाते हुए इसका पानी एकदम ड्राई कर लेंगे।
इस तरह से चलाते हुए इसे खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन ये गल चुके हैं। थोड़ा सा सख्त है तो मैं इसी तरह रहना चाहिए, एकदम नहीं गलना चाहिए। तो इसे अब हम एक छलनी में निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है तो हम अपने गैस को बंद कर देते हैं। इसे हमने एकदम धीमी आंच पर पकाया है और ये हमारा आलू उबल चुका है। तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे एक एक करके। इस तरह से एक बर्तन पर छन्नी रखेंगे और इसमें निकाल लेंगे ताकि हमारा पानी अच्छे से निकल जाए। हम अपने आलू को इस तरह से नीचे करके रखेंगे कि पानी सारा नीचे अच्छे से निचुड़ जाए, इस तरह से, ताकि अच्छे से पानी सारा निकल जाए। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे हम एक चम्मच की मदद से अपने आलू में भर लेंगे। इस तरह से अपने सभी आलू में अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद भर देंगे। देखिए इस तरह से सभी आलू में हम भर देंगे। तो हमारे सारे आलू इस तरह से फिल हो चुके हैं। तो हम ये बचे हुए मसाले को अपने बर्तन में, जिस बर्तन में मैं आलू बॉयल की थी उसी में डाल दूंगी। आधा इसमें इस तरह से फैला दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो चुका है। इसे हम रखते हैं एक साइड। चलिए हम रखते हैं एक पैन, इसमें डालेंगे ऑयल। हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है तो इसमें हम डालेंगे ये ऑयल। हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो हमारी आंच तेज है तो इसे हम कर देंगे एकदम धीमी और इसमें डालेंगे ये आलू एक एक डालकर इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से चम्मच थोड़ा सा लगा लेंगे तो इससे क्या है कि अंदर का निकलेगा नहीं। और फिर इस तरह से पलट देंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्के हल्के इस तरह से, देखिए इसे हम निकाल कर इसमें डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे ये दूसरा। इसी तरह एक एक करके सभी को तल लेंगे। इसी तरह हम सभी आलूओं को तल लेंगे। ये हमारे सारे आलू निकल चुके हैं तो इसमें हम कढ़ाई में जो ऑयल है थोड़ा सा, इसमें से 2 चम्मच और डाल देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है। इस चम्मच से मैं 3 चम्मच डाल दी हूँ। और ये जो बचा हुआ थोड़ा सा मसाला और था तो इसे हम और डाल देंगे, ऊपर से इस आलू के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए ये मसाला मैं इसमें डाल दी हूँ, इसे इस तरह से फैला देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पचफोरन और डालेंगे इस तरह ऊपर से, इस तरह से डाल देंगे।
और ये थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती। अब इसे ढक्कन से ढककर, अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो कुकर में रखने के बाद एक सीटी लगा दें। एक सीटी आने के बाद इसे ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसे हम एक ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे रखेंगे धीमी आंच पर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये जले ना। ये थोड़ा सा पानी है, इसे किनारे से डाल देंगे। अब इसे ढक्कन ढककर रख देंगे पकने के लिए। और पकने के बाद जब ये आलू हमारा तो गला हुआ है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाएंगे। तो इसे रखेंगे हम एकदम तेज आंच पर। जब हमारी थोड़ी सी पतीली गर्म हो जाएगी तो हम अपनी आंच को कर देंगे एकदम धीमी। अब इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए ये आलू हमारा हो चुका है, इसे हम इसका ऑयल निकल आया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।